नमस्कार प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के प्रथम अध्याय के श्लोक 5 से 10 तक का गहरा वर्णन करेंगे। ये केवल युद्ध भूमि के श्लोक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के संघर्ष, रिश्तों, बुद्धि और कर्म का आईना है। अगर आप इस ज्ञान को अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितान काशराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। अर्थ, दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशी राजा, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ राजा शैब्य जैसे महान योद्धा उपस्थित हैं। वर्णन, यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर घबरा चुका था। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिखा रहा है कि सामने कितने शक्तिशाली योद्धा खड़े हैं। जीवन शिक्षा, जब अधर्म के सामने धर्म खड़ा होता है तो पापी मनुष्य भीतर से डर जाता है। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थ, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। वर्णन, दुर्योधन पांडवों की शक्ति गिना रहा है। अभिमन्यु जैसे युवा योद्धा भी युद्ध में खड़े हैं। जीवन शिक्षा, सत्य के साथ केवल बुजुर्ग ही नहीं, नई पीढ़ी भी खड़ी होती है। श्लोक 7। अस्माक तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। अर्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी सुनिए। वर्णन, अब दुर्योधन अपने पक्ष की ताकत बताने लगता है। जब मनुष्य डरता है तब अपने लोगों की गिनती करके हिम्मत बढ़ाता है। जीवन शिक्षा, जो भीतर से कमजोर होता है वो बाहर की शक्ति दिखाता है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हमारे साथ है। वर्णन, दुर्योधन बड़े गर्व से अपने योद्धाओं के नाम लेता है। उसे लगता है कि इतने महान योद्धाओं के होते हुए विजय निश्चित है। जीवन शिक्षा, केवल बड़े नाम साथ होने से जीत नहीं मिलती यदि सत्य साथ न हो। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ, और भी अनेक वीर योद्धा है जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। सब युद्ध कला में निपुण है। वर्णन, दुर्योधन को अपनी सेना पर भरोसा है, लेकिन वो भूल रहा है कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, धर्म से जीता जाता है। जीवन शिक्षा, जो लोग गलत उद्देश्य के लिए लड़ते हैं उनका बल भी व्यर्थ चला जाता है। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तत्विद में तेषा बल भीमाभिरक्षितम्। अर्थ, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना असीम है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना सीमित है। वर्णन, दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वास दिखाता है पर अंदर डर छुपा है। उसे पता था कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण है। जीवन शिक्षा, जहां भगवान होते हैं वहां छोटी शक्ति भी बड़ी बन जाती है। गहरा संदेश, इन श्लोकों में केवल योद्धाओं के नाम नहीं है। ये बताता है अधर्म हमेशा डरता है, सत्य को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। भगवान का साथ सबसे बड़ी शक्ति है। बाहरी बल से नहीं, आंतरिक सत्य से विजय मिलती है। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में भी संघर्ष चल रहा है, अगर सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, तो याद रखिए, अगर आपके साथ श्री कृष्ण है तो जीत आपकी ही होगी। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।